हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुरेवी तूफान से संबंधित और चक्रवाती तूफान जो आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान जो आते हैं उष्णकटिबंधीय, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज एक क्वेश्चन है, बाकी हम केवल चक्रवाती तूफान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये स्रोत PIB से है, जो करंट के रूप में लिया गया है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। चक्रवाती तूफान बुरेवी निम्न में से किस खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्पन्न हुआ है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ओके, तो आगे हम देखते हैं। यह चक्रवात मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल को प्रभावित करेगा, जहां 4 दिसंबर की सुबह तक बना रहेगा। ओके, तूफान की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस चक्रवात का नाम बुरेवी मालदीव द्वारा रखा गया है। पिछले एक क्वेश्चन था चक्रवात संबंधित, उसमें हमने कैसे चक्रवात का नाम रखा जाता है, क्यों रखा था, वो उस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। 25 या 26 तारीख को जो वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी आगे हम बढ़ते हैं इसमें। इस चक्रवात का नाम बुरेवी मालदीव द्वारा रखा गया है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आगामी आने वाले चक्रवातों के नाम, ये भी हमने उस वीडियो में कवर किया था, आज भी ये बता दे रहे हैं। तौकते, म्यांमार, यास, ओमान और गुलाब पाकिस्तान द्वारा रखा गया है। अप्रैल 20 में इन नामों वाली नई सूची सदस्य देशों की ओर से स्वीकृत की गई थी, जो कि पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है, उसको देख सकते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है, जो 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। ओके, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की सघन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। जो सघनन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो ऊष्मा, जलवाष्प जो सघनन की प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा जो होती है, उससे उस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो हम देखते हैं उसी कड़ी में, मैप में देख लेते हैं ये बुरेवी चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हुआ है। ये रहा अपना प्यारा भारत, और इसके नीचे है हमारी मन्नार की खाड़ी, आप देख सकते हैं। ये रही मन्नार की खाड़ी, यहीं कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो कि इस तूफान की उत्पत्ति हुई है। ओके, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है। इसे तूफान की आँख कहा जाता है। ओके, सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, जो उच्च वायुदाब गुणवत्ता का प्रतीक होती हैं। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार किलोमीटर के आसपास होती है। कई बार यह 60 मिलीबार से 100 मिली किलोमीटर तक हो सकती है। ओके, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जैसे लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो।
तीव्र कोरियालिस बल जो चक्रवात केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे। आप लोग को पता होगा, वैसे मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य कोरियालिस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी कि 0 से 5 डिग्री अक्षांश, यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते इस क्षेत्र में। इसमें मैप में हम दिखा देते हैं। ये रही आपकी भूमध्य रेखा, ये है डॉट डॉट के रूप में जो है, ये है भूमध्य रेखा। ओके, भूमध्य रेखा है, इसके 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इस साइड तक चक्रवात नहीं बनते क्योंकि वहाँ कोरियालिस बल कम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना देख लिए हम लोग। क्या तूफान और चक्रवात अलग अलग होते हैं? नहीं, तूफान और चक्रवात एक दूसरे के संपूरक हैं। जैसे दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत में बंगाल की खाड़ी में, जैसे हिंद महासागर में जो भी तूफान उत्पन्न होते हैं उनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वहीं जो तूफान उत्तरी अटलांटिक, मध्य उत्तरी प्रशांत और पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में, इसके लिए हरिकेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में इसे टाइफून के कहते हैं। ओके, तो ये तूफान और चक्रवात अलग अलग नहीं होते हैं। ओके, तो याद रहे, ये मन्नार की खाड़ी में बुरेवी जो तूफान है मन्नार की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, जो कि तमिलनाडु और केरल को प्रभावित करेगा। ओके, यहाँ के बारे में हम थोड़ा और जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे आपकी पाई जाती है पाक जल संधि, पाक स्टेट। ये रही पाक स्टेट, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ओके, ये रहा हमारा रामेश्वरम, राम सेतु, जो कि पौराणिक काव्यों में इसका मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। यहीं पे आपका पाया जाता है पम्बम द्वीप है ये। ओके, और यहीं पे पम्बन ब्रिज है, जो रेलवे का एक रेलवे ब्रिज है। ओके, बाकी ऊपर ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर लक्काडीव सी है, और इधर आपका ऑप्शन में जो दुआ था कच्छ और खंभात खाड़ी यहाँ पे पाई जाती है, देख सकते हैं। गुजरात, ये गुजरात। ओके, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी पाई जाती है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। ओके, मेरे चैनल स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।